basic concepts of organic chemistry, or there are some concepts in organic chemistry which we are studying. Last time हमने किया था what are attacking reagents in organic chemistry. Free radicals are attacking reagents, nucleophiles and electrophiles, they are attacking reagents. फिर हमने कुछ concepts किए थे. ये किया था हमने, इंडक्टिव इफेक्ट किया था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किया था. फिर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किए थे. रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मैंने कहा था. फ्री रेडिकल्स आर आल्सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के बीच में बनते हैं. सेकंड मैंने कहा था, उसके साथ कहा था मैंने कार्बोकैटाइंस एंड कार्बेनाइंस. और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी मैंने कही थी. स्टेबिलिटी में मैंने कहा था कि, अगर आपको याद होगा, स्टेबिलिटी में मैंने कहा था कि 3 डिग्री tertiary free radicals are more stable than secondary and secondary are more stable than primary, right? तो आज हम करेंगे कार्बोकैटाइंस. कार्बोकैटाइंस क्या होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोकैटाइंस भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, लेकिन होते क्या है कार्बोकैटाइन? सिंपल, ऐसी स्पीशीज जिनमें कार्बन जो होता है, कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ओनली होते हैं. सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. मतलब मान लीजिए, लेट अस सपोज मैं ऐसे लेता हूँ कार्बन का कोई, सपोज अगर मैं मीथेन ही ले लूं या ऐसे कोई कंपाउंड है क्लोरोमीथेन, तो लेट अस सपोज कि इसमें ये Cl ने अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन Cl के साथ चला गया, तो इतना पार्ट निकल गया HCl नेगेटिव. बाकी में बचा कार्बन पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लिखूंगा. अब कार्बन के अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6. तो ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, व्हेनेवर कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं, इन ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं कार्बोकैटाइंस. सो शॉर्टकट में अगर हम लिखें, कार्बोकैटाइंस आर स्पीशीज having positively charged carbon, having positively charged carbon. Simple. Carbocations, species having positively charged carbon with 6 electrons, 6 valence electrons, sextet of valence electrons, sextet or 6 valence electrons. ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कार्बोकैटाइंस. ये तो हमें आगे बहुत मिलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, लेकिन सबसे मैं पहले एग्जांपल 2-3 दे रहा हूं, इसे समझ आएगा. सपोज एग्जांपल बताता हूं. एग्जांपल में है CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकैटाइन, सपोज इथाइल कार्बोकैटाइन. ये दोनों प्राइमरी कार्बोकैटाइंस कहलाते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटाइंस. 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो आइदर नन और 1 के साथ बॉन्डेड है. देखो पहला कार्बन जो पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पॉजिटिव का चार्ज कार्बन किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है. ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है. तो ये दोनों हो गए प्राइमरी. अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं समझने के लिए, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव. देखो बेटा, ये भी प्राइमरी ही है, बिकॉज ये कार्बन जो है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन, ये भी तो एक ही के साथ बॉन्डेड है. ये अल्काइल, वो फिर इंटर्न एक के साथ, उससे कोई मतलब नहीं. आपको इसको देखना है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है. अगर वो एक के साथ या किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन. ये पहली एग्जांपल है इसकी. सिमिलरली सेकेंडरी बताता हूं. इट मे बी लाइक दिस आल्सो, CH3C.
देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जिस कार्बन के साथ जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो इट बिकम सेकेंडरी। इसका नाम आएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। है तो तीन कार्बन, जैसे ऊपर मैंने अभी बनाया था तीसरा वाला, ये प्रोपाइल, नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन, प्रोपाइल कार्बोकैटायन है। पहला वाला क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है, इथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है, प्रोपाइल कार्बोकैटायन, राइट। लेकिन अब जो मैंने बनाया ये क्या है, इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। वैसे इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन है ये, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन इसका नाम है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन्स हो गए। तो ऐसे भी कार्बोकैटायन्स होते हैं, ये सेकेंडरी थे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन्स, राइट। नाउ ऐसे 3 डिग्री भी होते हैं, नेक्स्ट में करेंगे। नाउ 3 डिग्री का ये एग्जांपल देता हूं सिंपल। सपोज जिस कार्बन पर, मगर याद रखना 6 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 ही कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। इससे पहले वाले में भी 3 थे, 2 मिथाइल के साथ, अगर इसको आप देख लेते 2 मिथाइल के साथ और 1 H के साथ। यहाँ पर 2 H के साथ और 1 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अब इस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो ये टर्शरी इसलिए टर्शरी है, दिस कार्बन इज बॉन्ड टू 3 कार्बन एटम्स। याद रखना है 1 2 और 3। सो इसको हम टर्शरी बोलते हैं। क्वाटरनरी 4, क्वाटरनरी तो हो नहीं सकता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर कोई कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन्स है, एग्जाम्पल है ये। मगर इसका नाम क्या है, ये तो 3 डिग्री है लेकिन इसका नाम है टेरिशरी, TRT शॉर्टकट में लिखते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल 4 है ना, 4 कार्बन टोटल में, टेरिशरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो एक चीज बताता हूं इसके बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज स्टेबिलिटी। अगेन जो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है कितनी कम होगी कार्बन पर। कम पॉजिटिव चार्ज का मतलब मोर स्टेबल। जैसे मैंने फ्री रेडिकल में भी कहा था, जो डॉट होता है वो जितना कम चार्ज वो होता है कार्बन पर, उतना ज्यादा स्टेबल है। कम कब होगा, जब उसको घूमने के लिए जगह होगी, जब वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के साथ जाएगा। और उस घूमने को, उस प्रोसेस को कुछ कहा था मैंने, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर भी यही चीज है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज सपोज इस यहाँ से इस कार्बन के साथ यहाँ से भी हाइपर कंजुगेशन मतलब घूमने के लिए जा सकता है, समझ लीजिए यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है टर्शियरी में। सेकंड में देखो 2 इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। प्राइमरी में देखो सिर्फ एक के साथ जा सकता है, एक के साथ, यहाँ पर तो किसी के साथ नहीं। सो ज्यादा चांस कहाँ है घूमने के लिए, टर्शियरी में। और जहां जब ये पॉजिटिव चार्ज जहां पर डिफरेंट कार्बन के साथ चला जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम रहेगी। तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज्यादा होता है। मगर नॉर्मली आपको याद रखना यही, जो आपको अभी यहाँ पर एकेडमिक में यही है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से। याद रहे जितने अल्काइल ग्रुप्स है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, उतनी हाइपर कंजुगेशन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन्स, अभी इतना याद रखो, हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन क्या है बता दूंगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन्स। तो कार्बोकैटायन्स की स्टेबिलिटी मेन तो यही है, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक स्पेशल याद रखना है। दिस इज सिंपल, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं R3C पॉजिटिव, जो कि 3 डिग्री, 3 R के साथ बॉन्ड, ग्रेटर देन R2CH पॉजिटिव, 2 R के साथ बॉन्ड, RCH2 पॉजिटिव, 1 R के साथ। और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो CH3 होगा, क्योंकि ये किसी R के साथ नहीं है, तो ये सबसे अनस्टेबल है
सबसे मोर स्टेबल होगा टेरिशरी एंड सबसे कम प्राइमरी। प्राइमरी में सबसे कम स्टेबल होगा CH3+, राइट। अब ये क्यों है? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। बस ये वर्ड याद रखना, ज्यादा अल्काइल ग्रुप ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम भी है बेकर-नाथन इफेक्ट, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अभी इतना याद रखो, मैं आगे बताऊंगा ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ आएगा। ये था स्टेबिलिटी। मगर मैंने कहा अभी आपको, मैंने कहा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, दैट इज एंट्रेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हाइपर कंजुगेशन रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो वो भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पर। इसको आप एडिशनल एंट्रेंस बेस लिख भी सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लेकिन ये एंट्रेंस बेस्ड है, अगर आप याद रख सकते हो तो बेटर है, राइट। अब देखो बेटा, स्टेबिलिटी का ही है ये, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में बता रहा हूँ, मगर ये टोटल बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर ये याद रख सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन है। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो ट्राइफिनाइल मिथाइल होता है, और 3 H की जगह 3 फिनाइल ग्रुप। फिनाइल में तो बहुत ज्यादा घूमने के चांस होते हैं, फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग समझ लीजिए, H को छोड़ के वो फिनाइल बन जाता है, और ऊपर से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल, याद है, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर मैं लिखूं भी नाम, चलो नाम लिखेंगे दूसरे इंक से, ट्राइफिनाइल मिथाइल। सबसे ज्यादा, अगर कभी 2 चांसेस बनने के, ट्राइफिनाइल मिथाइल एंड डाइफिनाइल मिथाइल, तो आपको ट्राइफिनाइल मिथाइल बनाना है, डाइफिनाइल को नेग्लेक्ट करना है जब रिएक्शन होगी। सबसे ज्यादा ये स्टेबल है। अब इसके बाद डाइफिनाइल है, C6H5 होल ट्वाइस CH+, मतलब कार्बन के साथ 2 साइड में 2 ही फिनाइल है, राइट। इसको क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो बेसिकली ये CH3, लेकिन 2H को रिप्लेस किया फिनाइल ने, इट बिकम्स डाइफिनाइल मिथाइल, पहले का नाम क्या दिया आपने? ट्राई मिथाइल, oh sorry, triphenyl methyl, right, you are right, it is triphenyl methyl कार्बोकैटायन, yes, ट्राइफिनाइल मिथाइल, फिनाइल ग्रुप है ना, C6H5 फिनाइल ग्रुप, दूसरा डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, राइट। फिनाइल में सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के मतलब इलेक्ट्रॉन घूमने के चांसेस है, राइट। इसके बाद जो स्टेबिलिटी का है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसके बाद है टेरिशरी ब्यूटाइल, याद रहे, मतलब CH3 होल थ्राइस, C पॉजिटिव, मतलब कार्बन के 3 साइड में 3, जो हमने अभी कहा था नॉर्मल में, यहाँ पर ये टेरिशरी कार्बोकैटायन नॉर्मल। इसके बाद नॉर्मल अल्काइल ग्रुप का टेरिशरी, इसको क्या कहेंगे? टेरिशरी ब्यूटाइल, टेरिशरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब जो नॉर्मल हमारा टेरिशरी है उससे भी 2 स्टेबल है, डाइफिनाइल मिथाइल एंड। अब इसके बाद जो है दैट इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। देखो बेटा, याद रखना है, बेंजाइल जो है ना, फिनाइल ग्रुप के साथ जब CH2, मतलब बेंजीन रिंग के साथ जब CH2 ग्रुप होता है, जैसे C6H5 CH2, इसको बेंजाइल बोलते हैं, याद रहे। अभी आगे करूंगा मैं नॉमेनक्लेचर में। C6H5 बेंजीन का CH2 इज बेंजाइल, बेंजीन के साथ अगर CH होगा इट इज बेंजल, और बेंजीन के साथ अगर C होगा तो देन बेंजो, CH होगा तो बेंजल, CH2 होगा तो बेंजाइल। सो इट इज, इसका नाम अब आएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद है मतलब एक फिनाइल ग्रुप वाला, राइट।
इसके बाद कंटिन्यूटी में, इसके बाद अपना सेकेंडरी है जो हमने लिया था अभी, सेकेंडरी लिया था CH3 दो साइड्स में कार्बन के, ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ, चलो CH3 होल ट्वाइस लिख लो, और इस कार्बन के दो साइड में CH2 और H होगा ही होगा। दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल, बताया था मैंने आपको, दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल नॉट फ्री रेडिकल, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन। ऑलमोस्ट फ्री रेडिकल्स में भी यही है, अगर सबका ले ले तो फ्री रेडिकल भी समझ लीजिए यही है ऑर्डर। मैंने वहां पर टर्शियरी का बताया, सेकेंडरी का बताया, और अब इसके बाद होता है एक अलग एक स्टेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं एलाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर किसी जगह पर भी होगा ना, या आगे पढ़ना हमने, ये ऐसा ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 अगर है, इसको हम एलाइल बोलते हैं। पहले ही पढ़ाऊंगा मैं, जब हेलो अल्केन स्टार्ट करेंगे, एलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, एलेलिक हेलोजिनेशन क्या होती है, सारा पढ़ना है हमने। तो ये एलाइल ग्रुप कहलाता है, तो इसका नाम आएगा एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, राइट, एलाइल कार्बोकैटायन। याद रहे इसमें डेफिनेशन है, जिस कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जब बॉन्ड होता है तो एलाइल बन जाता है, लेकिन ये हम आगे करेंगे। इसके बाद होता है नॉर्मल फिनाइल, फिनाइल फिनाइल C6H5, डायरेक्टली C6H5 C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल, इट इज नोन एज फिनाइल फ्री रेडिकल, सॉरी नॉट फ्री रेडिकल, फिनाइल कार्बोकैटायन। सेम इज द केस विद फ्री रेडिकल्स, राइट। फिनाइल के बाद एक और है बेटा जिसका विनाइल, क्या बोलते हैं इसको? विनाइल। विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, एलाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए एलाइल की तरफ आप फिर जाइए, जो मैंने एलाइल बताया था, जस्ट इमेजिन दिस एलाइल, ये वाला यस एलाइल जो है, इस एलाइल को अगर प्लस की जगह में एक बॉन्ड Cl बनाऊं, यहाँ पर CH2Cl, ये बनेगा एलाइल क्लोराइड, CH2Br एलाइल ब्रोमाइड, सिंगल बॉन्ड OH एलाइल अल्कोहल। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसके बाद मैंने कहा विनाइल, विनाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इट इज विनाइल ग्रुप अगर प्लस आएगा ऊपर। सो इसके बाद विनाइल कार्बोकैटायन, ये बिलीव मी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। अगर ये पता है रिएक्शंस आप कर सकते हो और आपको पता चलेगा, ये आता भी है। देन विनाइल के बाद नॉर्मल है इथाइल, फिर है मिथाइल, ठीक है ना, करेंगे वो भी। विनाइल के बाद इथाइल है CH3 CH2, पॉजिटिव, फिर पहले प्रोपाइल होगा अगर हम प्रोपाइल को देखें, फिर इथाइल है, फिर मिथाइल है नेचुरली, फिर लास्ट में क्या आएगा? CH3 प्लस, ये हो गया मिथाइल वाला कार्बोकैटायन। पर कार्बोकैटायन साथ लिखना है, कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन है। So this is the stability of all the carbocations, and this is very important, you should remember this. This will help you. मैं दिखाऊंगा आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें एंट्रेंस बेस आपको कितनी जगहों पर ये यूज होगा, एक पेज पर इसको बना दीजिएगा। ये था सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको हमने कार्बोकैटायन कहा था, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट तीसरा वाला, पहला हमने क्या किया? फ्री रेडिकल। फिर आज हमने किया कार्बोकैटायंस, वो स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। अब इसमें स्टेबिलिटी, टर्शियरी ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा प्राइमरी से ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। इसके बाद हमने कहा स्टेबिलिटी इनकी क्या है। ट्राइफिनाइल पहले, डाइफिनाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब टर्शियरी नॉर्मल, फिर बेंजाइल, फिर सेकेंडरी, फिर एलाइल, फिर फिनाइल, फिर विनाइल एंड फिर मिथाइल, इथाइल एंड मिथाइल। दिस इज द सीक्वेंस। नाउ थर्ड है बेटा कार्ब एनाइन।
एक मैंने कहा था कार्बोकैटाइन्स, ये कार्ब एनाइंस, कार्ब एनाइंस, कार्बन और एनाइंस। मैंने जब मैंने कार्बोकैटाइन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक सिंपल चीज बताया था। मैंने कहा था ऐसे होता है, जब मान लीजिए Cl है, ये H है, ये H है और ये H है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर C की तरफ चला जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए, तो बना कार्बोकैटाइन। लेकिन इसका उल्टा भी तो कभी हो सकता है। सपोज CH बॉन्ड किसी तरीके से H निकलता है, H कैसे निकलेगा? H निकलेगा एज H प्लस ऑलवेज। जब H प्लस निकलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएंगे? कार्बन पर। और इस कार्बन जो है, इस पर अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा? अगर हम देखें, कार्बन मतलब CH3 और इस पर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज है। इसको कार्बन आयंस बोलते हैं। देखो एक चीज और यहाँ पर पहले मैं बताना चाहूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी कार्बोकैटायन यहाँ से देख लो, कार्बोकैटायन कोई भी इस ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। 3 से, वो देखो पहला वाला 3 फिनाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा वाला 2 फिनाइल के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, तीसरा वाला 3 मिथाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ वाला 2 हाइड्रोजन और 1 फिनाइल के साथ। सो कार्बोकैटायन 3 सिग्मा बॉन्ड। बताओ 3 सिग्मा बॉन्ड्स तब क्या होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स अगर है तो स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं नीचे लिखूं इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कार्बोकैटाइन्स, ये मैं भूल ही गया था बोलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटाइन्स या कार्बोकैटाइन्स, इसको हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोकैटायन जो है, अगर मैं इसका आप स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले हम लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में, शॉर्टकट में हाइब्रिडाइजेशन इन किस वाले कार्बन में? जहां पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्रायगोनल प्लेनर में होगा, जब जहां sp2 है वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो जहां पर भी आपको याद रहे मैं अभी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसको आप स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? ऐसे ट्रायगोनल प्लेनर, ऐसे कार्बन, अब मर्जी है आप एक यहां बनाओ एक यहां बनाए, क्या ऐसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक अनहाइब्रिडाइज होगा या नहीं? फिर बताइए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक अनहाइब्रिडाइज है ना। फिर आपको याद ही होगा, मैंने कहा था इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन की 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक 2pz तो रहेगा ना अनहाइब्रिडाइज। तो जो ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे इसके ऊपर नीचे होता है इस प्लेन के। ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसके ऊपर और नीचे दो लोब्स होते हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सो ये था, ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz, उसको अनहाइब्रिडाइज्ड को इस प्लेन के ऊपर नीचे हम रख सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर ऐसे और ये ऐसे इसके ऊपर, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ध्यान से देख लो मेरे हैंड को, अब पता चलेगा ऊपर नीचे। बाकी यहाँ पर ये ट्रायगोनल प्लेनर है ही है, लेकिन ऊपर नीचे है फिर इसका परपेंडिकुलर द प्लेन अनहाइब्रिडाइज्ड। फिर दूसरी जगह पर हम दूसरे लास्ट वाला कार्ब एनाइन, जहां पर पहले मैंने कहा था कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइंस बताऊंगा मैं आप, व्हाट आर कार्ब एनाइंस। नाउ कार्ब एनाइंस, कार्ब एनाइन पहले ही मैंने कहा था नेगेटिवली चार्ज कार्बन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नेगेटिवली चार्ज कार्बन, कार्बन नेगेटिव होना चाहिए, स्पीशीज हैविंग, ऊपर से हम लिख सकते हैं स्पीशीज हैविंग negatively charged carbon with how many electrons? With 8 electrons in its outermost shell.
with 8 electrons in its outermost shell. With 8 electrons in its outermost shell. राइट, इसको कार्बन आयंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं। अब सपोज एग्जाम्पल देता हूं, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का कैसा। सपोज मैं 1 डिग्री का कार्बन आयंस बताता हूं एग्जाम्पल्स में। सिंपल, CH3 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और नेगेटिव चार्ज। CH3 CH2 वो उस बॉन्ड का जो टूटा हो उसके 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ऐसे अगर मैं 2 डिग्री कार्बन आयंस बताता हूं, ये मिथाइल हुआ ऊपर और इथाइल कार्बन आयंस। सेम CH3 होल ट्वाइस CH नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आए हैं। H निकल गया है, H या कोई भी स्पीशीज। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने कहा था सेकेंडरी प्रोपाइल। टोटल में कार्बन 3 है तो प्रोपाइल कार्बन आयन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी एक है, कार्बन आयन, सॉरी 3 डिग्री कार्बन आयन, टर्शियरी कार्बन आयन। टर्शियरी कार्बन आयन में वही CH3 होल थ्राइस 3 साइड में और एक कार्बन, उस पर लास्ट बॉन्ड जो टूटा हुआ बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। सेम टर्शियरी ब्यूटाइल, ये S है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। अब इसकी स्टेबिलिटी का उल्टा किस्सा है। याद रहे, जहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जैसा ही है। सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। मतलब असल में क्या है ये अब जब ये बॉन्डेड नहीं है ये, मगर हाइब्रिडाइज्ड है, मगर उसमें 2 एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो इसका मतलब है स्टेबिलिटी का इसमें, तो अगर ये मान लीजिए कोई इसके साथ अल्काइल ग्रुप जितने होंगे ना उतने ज्यादा और इलेक्ट्रॉन उधर से आएंगे। पहले वाले में अल्काइल ग्रुप्स क्या करते थे? अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को छीन के लेते थे, हाइपर कंजुगेशन करते हैं। अगर यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहले में भी इलेक्ट्रॉन आए थे मगर उसने पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया था। यहाँ से भी हाइपर कंजुगेशन देता है इलेक्ट्रॉन। 3 अल्काइल ग्रुप्स है, 3 फिनाइल है। सपोज यहाँ पर मैं 3 अल्काइल ग्रुप्स इसका इसमें दिखा रहा हूँ, 3 अल्काइल ग्रुप्स है तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कार्बन की ओर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है कार्बन में तो बहुत न्यूट्रल हो जाता है, वो डिस्पर्स होता है पॉजिटिव चार्ज। हमारा मकसद होता है पॉजिटिव चार्ज को कम करना, वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बढ़ेगी ना चार्ज जितने अल्काइल ग्रुप्स है, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है। और अल्काइल ग्रुप्स आएंगे, हाइपर कंजुगेशन तो नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक और चीज है प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि मैंने कहा था आपको प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। तो जितने अल्काइल ग्रुप्स है उतने ज्यादा धक्का दे देंगे और कार्बन पर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो अपनी नेगेटिव चार्ज है ही है, और भी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी। जैसे मैं दिखाता हूं, दोनों का दिखाऊंगा, कंपैरिजन समझ आएगा। यहाँ पर यहाँ पर सपोज CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, अगर हम नॉर्मल तरीके से मैं दिखाऊं, वैसे यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होती है, उसके एडिशन में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगी, डिस्पर्शन स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ जब अल्काइल ग्रुप्स का प्लस साइड इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन की तरफ, और ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये तो और नेगेटिव बनेगा तो अनस्टेबल बनेगा। सो इसलिए ये कार्बोकैटायन में ये स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, दोनों चीजें इसमें फेवरेबल है। यहाँ पर ये अनफेवरेबल है कार्बन आयंस, क्योंकि कार्बन आयन में क्या होता है, जब मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन धक्का देता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है। तो इसलिए याद रखना है स्टेबिलिटी यहाँ पर उल्टा है। स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर है 2 डिग्री का, सॉरी स्टेबिलिटी यहाँ उल्टा है, आई एम सॉरी,
स्टेबिलिटी है 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसमें भी मिथाइल सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री कार्ब एनायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस, राइट। जैसे मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं आता है, तो इसके साथ इथाइल वाले में एक है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो अनस्टेबल बनाता है। ये प्राइमरी हो गए 2 मैंने कहा। सेकेंडरी में वही लेते हैं हम, CH3 CH और CH3 नेगेटिव चार्ज, और सबसे कम इसमें स्टेबल होगा ये वाला टर्शरी, 3 साइड्स में इसको देते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। So stability of carb anions is 1 degree more stable than 2 degree and 2 degree more stable than 3 degree. This was all about carb anions, carbocations, and free radicals, which are reaction intermediates. Right? This was the first session.